भारत माता की, भारत माता की. शिर्डी साईं बाबाच्या सानिध्यात असलेला या नगरीला माझा नमन. महाराष्ट्र आणि अहमदनगरच्या सर्व बंधू भगिनींना उद्याच्या श्रीराम नवमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कुछ समय पहले जब मैं आपके बीच आशीर्वाद लेने आया था, तब आपने जितना प्यार दिया था, आज उससे भी अधिक स्नेह मैं इस समय महसूस कर रहा हूं. और ये मेरा सौभाग्य है. मैं आज आप लोगों से एक शिकायत करना चाहता हूं. करूं क्या? बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे चुनाव है भाई, कोई बुरा मान जाए तो मुसीबत हो जाए. बुरा नहीं मानोगे ना? करूं शिकायत? पक्का? प्रॉमिस? देखिए, मैं 5 साल पहले इसी तारीख को आपके बीच में आया था, लेकिन उस समय आधे लोग भी नहीं थे. और आज क्या कारण है? डबल से भी ज्यादा लोग हैं. आपके इस प्यार को, विश्वास को मैं नमन करता हूं. भाइयों और बहनों, वाकई आपने इतनी गर्मी में यहां आकर मुझ पर कर्ज और बढ़ा दिया है. साथियों, ये भूमि तप, तपस्या की, सेवा की, श्रद्धा की, सबका साथ सबका विकास की भूमि है. यहां आकर साईं बाबा का संदेश हो, मुझ पर कर्ज और बढ़ा दिया है. साथियों, ये भूमि तप, तपस्या की, सेवा की, श्रद्धा की, सबका साथ सबका विकास की भूमि है. साईं बाबा का संदेश हो या फिर लोकमान्य तिलक का स्वराज्य का संकल्प, और अब सुराज्य के लिए हमारी यात्रा. इसी धरती ने ऐसे महान संस्कार देश को दिए हैं. आपके सहयोग से इन्हीं संस्कारों को मजबूत करने की कोशिश आपके इस सेवक ने भी की है. बीते 5 वर्ष में जन भागीदार से चलने वाली एक मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार दुनिया ने भारत में देखी है. उससे पहले 10 वर्ष तक, याद है ना 10 वर्ष कैसे गए? रिमोट सरकार के 10 वर्ष कैसे थे, याद है ना? हर दिन अखबार में खबरें क्या आती थी? हर दिन घोटाले, घपले, फैसले न लेना. सरकार को भी दुनिया ने अच्छी तरह परखा है. आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में अनुभव कर रही है. तो बीते 5 वर्ष की आपकी मेहनत का परिणाम है. अब आपको तय करना है, जब इस बार आप वोट देने जाएंगे, आप देश का फैसला करने जा रहे हैं. देश किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला करने जा रहे हैं. जब आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार.
हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे। पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गाँव ही झेलता था। कभी मुंबई में बम धमाके, कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे। आज आए दिन हम उस समय बम धमाके देखते थे, आए दिन होते रहते थे। कभी ट्रेन में धमाके, कभी बस में धमाके, कभी स्टेशन पे धमाके। उन बम धमाकों में कौन मरता था? इन बम धमाकों में कौन मरता था? इन बम धमाकों में कौन मरता था? हमारा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, मजदूर, यानी हर किसी की जान पर संकट था। 5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? साथियों, इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। भाई और बहनों, याद करिए, पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने कैसे कमजोर लगती थी। हमारे जवान बदला लेने की मांग करते थे, लेकिन सरकार को सांप सूंघ जाता था। चौकीदार की सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है। घर में घुसकर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अब भारत ने दुनिया के सामने दुहाई देना बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप इस मजबूत भारत से खुश हैं? घर में घुसकर आतंकियों को मारना की नाती आपको मंजूर है? भाइयों और बहनों, आप तो खुश हैं, लेकिन उनका क्या करेंगे जिन्होंने बरसों पहले देश की भावनाओं को समझना ही छोड़ दिया? साथियों, इस बार तो हद ही हो गई है। कांग्रेस, एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री बना देंगे। मुझे कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पाप उन्हीं की पैदावार है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है। अरे शरद राव, आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी,
कांग्रेस को तोड़ दी थी। अब देश में 2 प्रधानमंत्री होने की बात पर आप कब तक चुप रहोगे? कब तक चुप रहोगे? ये 2 प्रधानमंत्री वाली बात आपको मंजूर है? जिस कश्मीर के लिए देश के हजारों जवानों ने बलिदान दिया, क्या वो कश्मीर के टुकड़े होने देंगे? क्या कांग्रेस से फिर हाथ मिलाने के बाद आप भी विदेशी चश्मे से भारत को देखने लग गए? अरे शरद राव, आपकी पार्टी का नाम तो राष्ट्रवादी रखा है आपने। क्या ये नाम भी जनता की आंख में धूल झोंकने लिए डाला है क्या? आपके साथी खुलेआम भारत में 2 प्रधानमंत्री होने की बात कर रहे हैं। अरे छत्रपति शिवाजी की धरती के होकर आपको नींद कैसे आ रही है शरद राव? भाई और बहनों, कांग्रेस जम्मू कश्मीर से सेना को हटाने की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जवानों को मिला विशेष अधिकार हटा देगी। मैं महाराष्ट्र और देश के फर्स्ट टाइम वोटर से भी पूछना चाहूंगा, जो पहली बार 21वीं सदी में पैदा होने के बाद इस बार देश की सरकार के लिए वोट देने के लिए जाने वाले हैं, जिन्होंने 18 साल पूरे किए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, क्या देश की सुरक्षा पर पहले की सरकारों का कमजोर रवैया ये मेरे नौजवानों को मंजूर है? मंजूर है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता इन लोगों को मंजूर है? क्या 21वीं सदी का भारत ऐसे कमजोर देश के तौर पर होनी चाहिए? भाइयों और बहनों, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हर देशवासी का हित भी सुरक्षित होगा, देश का भविष्य सुरक्षित होगा। मुझे खुशी है कि पूरा देश राष्ट्र रक्षा के लिए एक सुर में बात कर रहा है। यदि विश्वास मेरी ताकत रहा है, जिसके दम पर मैं बड़े और कड़े फैसले ले पाया, बड़े संकल्पों को पूरा कर पाया। साथियों, पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के लाखों गरीबों को अपने पक्के घर मिले, हर घर में बिजली मिली, घर घर में शौचालय बने, और हमारी माता बहनों के मुझे विशेष आशीर्वाद है, ऐसे परिवारों में जो गैस के चूल्हे के लिए इंतजार करते थे, एलपीजी गैस का कनेक्शन भी मिल गया। ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि आपने ईमानदार सरकार को वोट दिया। जो हमारे गुमंत समुदाय है, जैसे कि हमारा बंजारा समाज है, वो अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। इस समाज को सरकारी मदद सही तरीके से मिल सके, इसलिए आयोग बनाने का ऐतिहासिक फैसला भी आपके वोट के कारण ही हो पा रहा है। आज स्वरोजगार के लिए करोड़ों युवा साथियों को अगर बैंक से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है, तो उसके पीछे भी आपका वोट है, आपके वोट की ताकत है।
गांव 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 में सड़कें, ये बाईपास, पुराने लटके भटके रेलवे प्रोजेक्ट्स आज तेजी से पूरे हो रहे हैं। तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ी ताकत है तो आपका वोट है। भाइयों और बहनों, कल 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी। फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा को कार्य रूप देने के लिए उस तरह का हृदय आवश्यक होता है। ऐसा हृदय व्यक्तिगत स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ की राजनीति करने वालों में नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ हमारी सरकार शेतकारी समाज की भी छोटी छोटी दिक्कतों का ध्यान रख रही है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीधे बैंक खाते में रुपया जमा करने का काम भी जारी है। लाखों परिवारों के खेतों में, उनके खाते के अंदर, ऐसे परिवारों के खाते के अंदर पैसा पहुंच चुका है और बाकियों को भी जल्द ही जल्द पैसा पहुंच जाएगा। साथियों, भाजपा एनडीए ने इस बार बड़े संकल्प लिए हैं। मई की 23 तारीख के बाद जब फिर मोदी सरकार आएगी, एक बार फिर जब मोदी सरकार आएगी तो उसके बाद पीएम किसान योजना, जिसमें हमने बदलाव करना तय किया है। अभी 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को उसका लाभ मिलता है, लेकिन 23 मई के बाद नई सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही दिन रात मेहनत करने वाले जो छोटे किसान हैं, उनको 60 साल के बाद नियमित पेंशन मिले, इसका भी प्रबंध किया जाएगा। किसान को पेंशन, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। जिस तरह लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य का वादा हमने निभाया, ये संकल्प भी हम पूरा करने वाले हैं। उपज की उचित कीमत मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हाल ही में हमारी सरकार ने पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट का कार्ड देने का, उसका लाभ देना शुरू किया है। मछुआरों को भी ये लाभ मिलेगा। ऐसे ही गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। देश भर में इसके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पानी को लेकर इस एनडीए की सरकार का काम आपके सामने है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह गांव-गांव कुएं और बावड़िया खोलने का अभियान छेड़ा था, उसी तरह यहां की हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि नदियों का पानी जो कोंकण के समुद्र में बह जाता है, उसका सदुपयोग हो, किसान को पानी मिले। इसके लिए फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी,
तो एक विशेष जल शक्ति मंत्रालय बनाने का संकल्प हमने लिया है। सिर्फ पानी के लिए एक अलग मंत्रालय होगा। अगर पानी की समस्या का समाधान करें तो किसान को कभी समस्या पैदा ही नहीं होगी। इसके माध्यम से देश की नदियों का या समंदर का पानी कैसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया जा सकता है, डिसैलिनेशन किया जा सकता है, इसके लिए काम किया जाएगा। साथियों, एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है, और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ। कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। कांग्रेस हटाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। कांग्रेस हटाओ, तभी देश में घोटाले और भ्रष्टाचार से भारत मुक्त हो पाएगा। भाइयों और बहनों, इस बार आपका एक एक वोट महायुति के समर्थन के साथ ही कांग्रेस और उसके साथियों को सजा देने के लिए भी होना चाहिए। याद रखिएगा, ये भारत को लूटते रहे हैं, महाराष्ट्र को लूटते रहे हैं। ये लोग गरीब किसानों के दुश्मन हैं, महाराष्ट्र की जनता के दुश्मन हैं। हर देशवासी की आकांक्षा उनके लिए आंख में खटकती है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने जिस तरह तुगलक रोड चुनावी घोटाला किया है, वो देश देख रहा है, हमारे नौजवान वोटर देख रहे हैं। मालूम है ना तुगलक रोड चुनावी घोटाला? नहीं है ना मालूम? ऐसी बातें अखबार में जरा कम आती है, लेकिन टीवी पर आपने नोटों के बंडल देखे होंगे। तुगलक रोड ये दिल्ली के अंदर एक रोड है, उस पर एक बड़ा शानदार बंगला है, उसमें एक नेताजी रहते हैं, और वहां कैसे कैसे खेल खेले गए उसका कच्चा चिट्ठा निकल करके बाहर आए। और क्या है, मध्य प्रदेश से बोरे बोरे भर करके रुपये वहां आए, और जो पैसा गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था, वो पैसा लूटकर कांग्रेस चुनाव में लगा रही है। ऐसे भ्रष्टाचार को माफ करेंगे? क्या भ्रष्टाचार को सहन करेंगे? अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार अभी बनी है, और इतने दिनों में उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से जमा करना शुरू कर दिया। उनकी आदत जाती नहीं है। दिल्ली के तुगलक रोड में बोरा भर भर के मिल रही नोटों की गड्डियां कांग्रेस की असली पहचान है। भाइयों बहनों, ये चौकीदार चौकन्ना है, ये चौकीदार ईमानदार है, और तभी तो इन चोरों को पकड़ पाया। भाइयों और बहनों, इतिहास साक्षी है कि भारत में स्वराज की परिकल्पना सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। मेरी आकांक्षा है कि स्वराज्य स्थापित करने के एनडीए के काम को आगे बढ़कर
शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। महाराष्ट्र के सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि केंद्र में मुझे मजबूत करने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। जहां हमारे महायुति के मेंबर लड़ रहे हैं, धनुष बाण उनके लिए बटन दबाइए। और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे, धनुष पर बटन दबाएंगे, आप विश्वास रखिए वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका एक वोट इस चौकीदार को मजबूत करेगा, खोटी नीयत वालों को दूर करेगा। अब आप एक संकल्प लीजिए, मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको भी बोलना है। बोलेंगे? बोलेंगे? आपको बोलना है घर घर में चौकीदार। क्या बोलेंगे? घर घर में चौकीदार। बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेंगे। इधर वाले भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे, ये मंच वाले भी बोलेंगे, सब बोलेंगे। भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर आखिरी वार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी कामदार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।